भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट, मैं हूं आपके साथ सोनी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी पहले ही आ चुके थे, लेकिन सरकार का चेहरा कौन होगा इस पर सस्पेंस बरकरार था। हालांकि अब सीएम डिप्टी सीएम का नाम तय है और देवेंद्र फडणवीस के राजतिलक की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस आज यानी 5 दिसंबर को तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे, तो वहीं उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। अब महाराष्ट्र में सीएम और डिप्टी सीएम कौन होगा इसकी तस्वीर तो साफ हो चुकी है, लेकिन एकनाथ शिंदे की महायुति सरकार में क्या हिस्सेदारी होगी इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बता दें कि शिवसेना प्रमुख भले ही डिप्टी सीएम का पद लेने के लिए मान गए हैं, मगर उनके पास कैबिनेट में कौन कौन सा विभाग होगा इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस पर अभी भी सस्पेंस है। अब माना जा रहा है कि शिंदे की शिवसेना होम मिनिस्ट्री अपने पास रखना चाहती है, मगर बीजेपी विभाग देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब जानकारों का यह कहना है कि बीजेपी होम मिनिस्ट्री अपने पास रखना चाहती है, हालांकि एकनाथ शिंदे अभी भी इस विभाग के लिए अड़े हुए हैं। वही इसकी मांगे 4 दिसंबर को इस वक्त देखने को मिलेगी, जब तीनों नेता सरकार बनाने का दावा पेश करने को गवर्नर हाउस पहुंचे थे। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इस पर शिंदे ने कहा, अरे अभी तो देवेंद्र फडणवीस ने बताया, मैंने बताया कि शाम तक रुको तब बताता हूँ। शिंदे बोल ही रहे थे कि अजित पवार ने बीच में कहा, शिंदे का शाम तक पता चलेगा, मैं तो लेने वाला हूँ कल शपथ। इस पर शिंदे ने जवाब दिया। उसे सुनकर वहां जोर जोर से ठहाके मारने लगे, और क्या क्या हुआ अब आप भी देखिए। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। शाम तक उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता, आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। काय हे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर। काही कन्फ्युजन नाही आहे, ए बाबा काही कन्फ्युजन नाही। सगळ्यांना उद्या तुम्ही 5:30 वाजता नाही 5 वाजता हजर व्हा आणि परत दादांच्या बद्दल की आमच्या बद्दल काय तुम्ही बातम्या। चला धन्यवाद। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन विभाग बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान जारी है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने महायुति के साथियों को साफ कह दिया है कि होम मिनिस्ट्री उसके पास ही रहने वाली है, मगर शिंदे खेमा अभी भी इस मांग पर अड़े हैं। अब माना जा रहा है कि शिंदे गुट सीएम पद ना सही होम मिनिस्ट्री अपने पास रखना चाहते हैं। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे, उस वक्त ये विभाग भाजपा के पास था। अब सूत्रों का कहना है कि महायुति के तीनों नेताओं की पोर्टफोलियो को लेकर मीटिंग हुई है। हालांकि मीटिंग में क्या क्या बात बनी है इसकी डिटेल आज शपथ ग्रहण से पहले आने की संभावना है। तो शपथ समारोह में कितने नेता शपथ लेंगे इसे लेकर भी स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो पोर्टफोलियो को लेकर जो तीनों दलों में जवाब बातचीत हुई, उसी हिसाब से भाजपा अपने पास 20 में से 22 पोर्टफोलियो रखेगी। वहीं एकनाथ शिंदे गुट वाले शिवसेना को 10 से 12 पोर्टफोलियो मिल सकते हैं, तो अजीत पवार वाली एनसीपी को 8 से 10 पोर्टफोलियो मिल सकते हैं। हालांकि शिंदे को होम पोर्टफोलियो मिलेगा या नहीं इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। तो वहीं इसी बीच अजीत पवार वाली एनसीपी शिंदे की शिवसेना के बराबर पोर्टफोलियो मांग रही है। हालांकि भाजपा और शिंदे कैंप इसके पक्ष में नहीं है।
अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो बीजेपी को 132, शिवसेना को कम से कम 57 और एनसीपी को 41 और सीटें मिली थी। इसी तरह 230 सीटों के साथ महायुति सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी महायुति को मिला है। हालांकि शिवसेना और एनसीपी में महायुति में नंबर 2 की पार्टी को लेकर खींचतान है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।